आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। मंगलवार सुबह 70 साल के सहनी का शत विशक शव उनके घर से मिला। घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से पहले पटना फिर यहां से दरभंगा पहुंचे। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की खबर सुनकर लोग हैरान हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक पूर्व मंत्री और महागठबंधन के बड़े नेता के पिता की इस तरह हत्या कर दी जाएगी। अपराधियों ने निर्मम तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी इतने क्रूर थे कि पेट के अंदर के अंगों को बाहर निकाल दिया। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा के विरौल में मुकेश सहनी के पैतृक घर के पास रहने वाले और सबसे पहले शव को देखने वाले पवन सहनी ने कहा कि जीतन सहनी ने बीती रात किसी को फूल लाने के लिए कहा था। पवन सहनी ने कहा, जब मंगलवार की सुबह वो व्यक्ति फूल लेकर पहुंचा और उन्हें आवाज लगाई तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने घर के पीछे जाकर जब आवाज लगाई तो पिछले हिस्से का दरवाजा टूटा हुआ था और अलमारी का दरवाजा भी खुला था। सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। पवन सहनी ने कहा, यह सूचना मिलने के बाद जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो जीतन सहनी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उनके पेट पर जख्म के गहरे निशान थे। पेट का आंतरिक हिस्सा बाहर निकल आया था। इसके बाद पुलिस को हत्या की सूचना दी गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, संसद में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दुख व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सहनी परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोकसभा में नेता विपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जीतन सहनी की हत्या की खबर बेहद दुखद है। मैं मुकेश सहनी और परिवार को संवेदनाएं देता हूं। इस घृणित घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार सरकार इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करे और हत्या आरोपियों को दंडित कर सहनी परिवार को न्याय दिलाए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राज्य सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। उन्होंने सहनी के पिता की हत्या पर दुख जताया है। साथ ही इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे बिहार की खराब कानून व्यवस्था को जिम्मेदार बता दिया है। तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बता दिया है। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा, हत्या की जानकारी जैसे ही हमें मिली हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। मुकेश सहनी भी मुंबई से बिहार पहुंच गए हैं और मामले को लेकर डीजीपी से बात की गई है। आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बहुत जल्द ही हत्यारों का पता लग जाएगा कि किसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच में सभी तथ्य सामने आएंगे। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की घटना दुखद है। बिहार में शासन प्रशासन सिर्फ लूटने में लगा हुआ है। बिहार सरकार को कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को पनाह दी जा रही है। अपराधियों के साथ संलिप्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। मुकेश सहनी बिहार के राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बिहार में उनकी पहचान सन ऑफ मल्ला के तौर पर रही। सहनी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भी वो चर्चा में रहे। चुनाव के पहले भी वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राजनीति में आने से पहले वे मुंबई में फिल्मों के सेट डिजाइन किया करते थे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा करना भी वाजिब है कि बिहार में एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पिता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसआईटी भी गठन किया गया है। सवाल यह है कि आखिर एनडीए की सरकार में अपराधियों का मन इतना बढ़ चुका है कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसके कई विधायक भी रहे हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता का इस तरह से हत्या बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। शुक्रिया।